सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न नाउ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम इंग्लिश सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। ये मेरा जो 15 साल का इंग्लिश पढ़ाने का जो अनुभव है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये इंग्लिश सीखने और सिखाने का सबसे साइंटिफिक मेथड है। इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश तभी तो सीखोगे इंग्लिश, ये हमारी एक लाइन रहेगी। ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश तभी तो सीखोगे इंग्लिश, यानी इस तरीके से पढ़ोगे तो आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसमें हम आज एक वर्ड लेंगे एग्रेसिव। इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, इस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स देखेंगे, इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। उसके बाद में आज से हमने कोशिश की है कि ट्रांसलेशन करके आपको सिखाया जाए। ट्रांसलेशन आप किस प्रकार से करेंगे हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, जिस तरीके से दिखेगा ट्रांसलेशन कम एग्जाम्पल्स। इस वर्ड से हम ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स का, बहुत सारे सेंटेंसेस का करेंगे। उसके बाद इस वर्ड को हम अलग अलग वर्ड फॉर्म्स में पढ़ेंगे। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच और बनाए जा सकते हैं इस वर्ड से, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम इसी वर्ड के सिनोनिम्स सीखेंगे, सिमिलर वर्ड्स, जो कि एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके साथ ही हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे, जिस तरीके सिमिलर वर्ड हैं उसी तरह से एंटोनिम्स भी देखेंगे। और उसके बाद सेशन के अंत में हम एक आपका टेस्ट रखने वाले हैं, ये आपकी एक्सरसाइज होगी। तो आप सेशन को अंत तक देखिएगा, और यदि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो ये इंग्लिश डेली बूस्टर डोज, रोजाना आपको ये डोज लेते रहना चाहिए। रोजाना आपकी 10 बजे क्लास होगी, मैं प्रयास करूंगा कि रोजाना आपकी क्लास हो, आप 10 बजे इसको जरूर देखें। अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है वो कौन सा वर्ड है भाई? आज का हमारा वर्ड है अग्रेसिव। कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं हम? अग्रेसिव। ये तीसरा वर्ड है इस तरह का। मैंने पहले भी इस तरह के 2 वर्ड आपको करवा दिए हैं। ये हमारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव जो हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। ये तीसरा है। कल हमने एडवेंचरस देखा था। यदि आपने नहीं देखा एडवेंचरस वाला वीडियो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको डेली इंग्लिश बूस्टर डोज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको करवाया था। तो आज जो हम करवा रहे हैं वो है एग्रेसिव। अब हम इसको ठीक से पढ़ते हैं, एग्रेसिव। तो ये हमने आप लोगों को यहां लिख दिया है कि इसको एक्चुअल में किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से इसको बोलते हैं। क्या है, अभी बोल के दिखाइएगा। अग्रेसिव स्पेलिंग क्या है? AGGRESSIVE, अग्रेसिव। ये इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी है। ये इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भैया? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है वो शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। हमने देखा कि सबसे पहले हमने इसकी स्पेलिंग देखी, उसके बाद में हमने इसका साउंड देखा। साउंड का मतलब होता है इसका प्रोनाउंसिएशन हमने देखा, इसका उच्चारण देखा। उसके बाद हम इसका एस क्या देखेंगे? सेंस, मीनिंग देखेंगे, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेथड कौन सा हुआ? SSSP। यदि बेटा आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो देखेंगे हम। एक वर्ड के अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिक्शनरी में देखा और वो वर्ड बस ऐसे यूज होता है, उसके 2 3 4 मीनिंग होते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। आप अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इंग्लिश के एग्जाम्स पास करना चाह रहे हैं, तो आपको सभी कंटेक्स्ट में उस मीनिंग का अर्थ आना चाहिए, उस जो शब्द है उसका अर्थ आना चाहिए। पहला अर्थ इसका है रेडी और लाइकली टू फाइट और आर्ग्यू।
कैसा आदमी? जो तैयार हो या फिर जिसकी इच्छा हो रही हो क्या करने की? फाइट करने की, लड़ाई करने वाला ही हो, या आर्ग्यू यानी तर्क वितर्क करने वाला हो, यानी लड़ाका, हमलावर, झगड़ालू या आक्रामक। इन सब शब्दों के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो कौन सा है? एग्रेसिव है। आपको लाइकली टू फाइट और आर्ग्यू, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि ये तो है क्या करने वाला है? झगड़ा करने वाला है या आर्ग्यू करने वाला, उसको क्या कहते हैं? अग्रेसिव कहते हैं। आक्रामक जिसको कहते हैं, अपने गांव में नहीं कहते, झगड़ालू जिसको कहते हैं, लड़ाकू जिसको कहते हैं, मिग 21, तो वो ये होते हैं, एग्रेसिव है वो आदमी। कोई आदमी बात बात पे गुस्सा करता है, बात बात में झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई छोटी सी बात कही बस ऐसा लगता है कि अभी लड़ेगा, वाद विवाद करने लग जाता है, उसको क्या कहेंगे आप? एग्रेसिव कहेंगे। कैसे देखिएगा? एग्जाम्पल्स देखेंगे, फ्रेजेस देखेंगे हम, वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर याद होना चाहिए। एन एग्रेसिव डॉग, एक एग्रेसिव डॉग है। ये देखो डॉग क्या है? नाउन है, और ये इसके साथ वर्ड काम में आया, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या भाई? ये एडजेक्टिव है। कैसा कुत्ता? अग्रेसिव। यहाँ कुत्ता लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड भी आप एग्रेसिव मैन भी लिख सकते हैं, आदमी भी लिख सकते थे। एन एग्रेसिव मैन, एन एग्रेसिव वुमेन, एक महिला भी क्या हो सकती है? अग्रेसिव हो सकती है। आप अपने हिसाब से इसको बार बार बोलिएगा। देखो बेटा, रोजाना हम एक एडजेक्टिव लेंगे, कभी मुझे लगेगा कि हम वर्ब लेंगे। देखो इंग्लिश सीखने का सीधा सा तरीका है कि आप बहुत ज्यादा एडजेक्टिव सीखिएगा और बहुत ज्यादा वर्ब्स। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपकी वोकैबुलरी को बहुत मजबूत बना देते हैं। आप मैक्सिमम जितने ज्यादा हो सकते हैं आप पे एडजेक्टिव्स लर्न कीजिएगा, उनका सही यूज, वर्ब और उनका सही यूज। तो एग्रेसिव मैन, एग्रेसिव डॉग, एग्रेसिव वुमेन। उसके बाद देखिएगा, किसी आदमी का जो व्यवहार है वो कैसा हो सकता है? आक्रामक व्यवहार हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एग्रेसिव बिहेवियर। ही हैज गॉट एग्रेसिव बिहेवियर। उसका व्यवहार कैसा है? बहुत ही आक्रामक व्यवहार है उसका। कैसा व्यवहार है भाई? एग्रेसिव बिहेवियर है। ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग देखिएगा, 2 नंबर जो हमने लिखा हुआ है, ये इसका मतलब इसका दूसरा मीनिंग है यूजिंग और शोविंग फॉर्स। यूज करे या दिखाए, क्या दिखाए? फोर्स दिखाए या प्रेशर दिखाए, दबाव दिखाए। इन ऑर्डर टू सक्सीड, सफल होने के लिए पूरी ताकत लगाए, पूरा दबाव बनाए, या फिर वेरी डिटर्मिनेट, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो क्या करने के लिए? टू सक्सीड, सफल होने के लिए, और टू गेट व्हाट यू वांट, या फिर जो आप चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए आप दृढ़ निश्चयी हो। उस आदमी के लिए भी क्या जो करते हैं? अग्रेसिव वर्ड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? बोलिएगा। अग्रेसिव। ये देखो ऊपर जो हमने लिखा था अग्रेसिव, वो नेगेटिव सेंस में था, लेकिन यहां जब हम यूज करेंगे अग्रेसिव तो ये कैसे है? पॉजिटिव सेंस में है। ये उसकी अच्छाई है अग्रेसिव। अग्रेसिव टीचर, अग्रेसिव स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो क्या है अपनी सफलता पाने के लिए पूरी तरह से क्या है? अग्रेसिव है। ठीक है। एन अग्रेसिव स्पोर्ट्स पर्सन, एक अग्रेसिव क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी वो अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या है? बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। उसके लिए देखो अपनी एन एग्रेसिव सेल्समैन, एक अग्रेसिव सेल्समैन। अब देखो जिस बच्चे ने इसको ठीक से नहीं पढ़ा है वो क्या कहेगा? अग्रेसिव का मतलब यहां क्या हो सकता है? झगड़ालू सेल्समैन। इसका मतलब यहां झगड़ालू सेल्समैन नहीं है। यही तो समझने की बात है। नेटिव स्पीकर्स की तरह आप ऐसे ही सीख सकते हैं। इसका मतलब झगड़ालू सेल्समैन नहीं है, इसका मतलब वो विक्रेता है, वो सेल्समैन है जो अपनी सेल्स के लिए पूरा प्रयास करता है, सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत करता है। क्या है? डिटर्मिनेट है क्या करने के लिए? सफलता पाने के लिए। तो इसके लिए हमने कहा एन एग्रेसिव सेल्समैन। एन एग्रेसिव फाइटर, एन एग्रेसिव फाइटर, एक ऐसा फाइटर। एन एग्रेसिव सोल्जर, SOLDIER, जो अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा है? पूरा प्रयास कर रहा है, उसको भी हम क्या कहेंगे? एग्रेसिव कहेंगे। उसके बाद देखिएगा तीसरा मीनिंग इसका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड इम्फेटिक। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, इम्फेटिक का मतलब किसी बात पे जोर देना। इन इफेक्ट और इंटेंट,
प्रभाव या उद्देश्य में, कोई आदमी अपने प्रभाव या उद्देश्य में क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, उसको भी क्या कहते हैं, एग्रेसिव कहते हैं। जिस तरह से एग्रेसिव कलर्स, कलर यानी क्या होता है, रंग होता है। कैसे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, एग्रेसिव कलर्स है। जिस तरह से बिल्कुल रेड है, जिसको आप लोग नहीं कहते चटक रेड, जिसको आप लोग कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एग्रेसिव रेड। एग्रेसिव रेड, बिल्कुल लाल कलर जिसको कहते हैं। एग्रेसिव फ्लेवर्स, किसी चीज में किसी चीज का फ्लेवर है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एग्रेसिव फ्लेवर्स। बेटा ये सब चीजें आप लोग तभी सीख पाएंगे जब आप उस वर्ड के सभी मीनिंग्स, सभी कंटेक्स्ट में सीख पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश तभी तो सीखोगे इंग्लिश। इसीलिए हम ये कहते हैं। अब देखो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन कम एग्जाम्पल्स। हम इसी एग्रेसिव वर्ड को ही ट्रांसलेट करेंगे, उसके कुछ और मीनिंग सीखेंगे, उसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो पहला सेंटेंस हमने लिया है इंग्लिश में, वह आक्रामक होने लगा और चिल्लाने लगा। मानो आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है या इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, आपके मन में बात आ रही है, आपको बोलनी है, वह आक्रामक होने लगा और चिल्लाने लगा, तो क्या बोलोगे आप, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही स्टार्टेड, शुरू हो गया, टू गेट एग्रेसिव, क्या, ही स्टार्टेड टू गेट एग्रेसिव, वह एग्रेसिव होना शुरू हो गया, एंड बिगेन, बिगेन का मतलब BEGIN, बिगेन यानी उसकी सेकेंड फॉर्म है, एंड बिगेन टू शाउट, शाउट यानी क्या होता है, चिल्लाने लगा। तो ही स्टार्टेड टू गेट एग्रेसिव एंड बिगेन टू शाउट। उसके बाद और देखिएगा, एक आक्रामक अधिवक्ता, अधिवक्ता एडवोकेट होता है, वकील होता है, लॉयर होता है, लॉयर LAWYER, लॉयर, वकील जिसको आप लोग कहते हैं। एक आक्रामक अधिवक्ता जिसकी चालाकियों ने, चालाकी का अर्थ होता है टैक्टिक्स, टैक्टिक्स ने लोगों को नाराज कर दिया। इसकी अंग्रेजी देखो हम बनाते हैं, एन एग्रेसिव लॉयर, एक एग्रेसिव लॉयर था, आक्रामक किस्म का, झगड़ालू तरीके का। हुज टैक्टिक्स, जिसकी टैक्टिक्स, जिसकी चालाकियों ने, हुज टैक्टिक्स हैव मेड पीपल एंग्री, उसने लोगों को क्या कर दिया, नाराज कर दिया, गुस्से में कर दिया। टू मेक समबडी एंग्री, किसी को गुस्सा दिला देने की अंग्रेजी होती है टू मेक समबडी एंग्री, ANGRY, किसी को गुस्सा दिला देना होता है टू मेक समबडी एंग्री। उसके बाद देखिएगा और सेंटेंस देखते हैं हम, द टीम प्लेज अ वेरी एग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिफेंस, टीम ने बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल में क्या की, डिफेंस खेला। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, द कंपनी टुक अग्रेसिव स्टेप्स, कंपनी ने एग्रेसिव स्टेप्स लिए, क्या करने के, टू प्रिवेंट, रोकने के, इलीगल यूज ऑफ देयर इक्विपमेंट्स, उनके जो इक्विपमेंट्स थे, उनके जो साधन थे, उनके जो यंत्र थे, उनका गैर कानूनी यूज, इलीगल होता है गैर कानूनी यूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए, आक्रामक कदम कंपनी ने उठाए। तो इस तरीके से आप एग्रेसिव वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने इसके और भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये देखिएगा एक एग्जांपल और देख लें, द पब्लिशर हैज बीन वेरी एग्रेसिव, पब्लिशर एग्रेसिव था इन प्रमोटिंग द बुक, क्या करने में, अपनी बुक को प्रमोट करने में, यानी बिल्कुल डिटर्मिनेट था। यहां एग्रेसिव का अर्थ क्या था, डिटर्मिनेट था, अपनी सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय था, पूरी ऊर्जा और पूरे प्रयास के साथ लगा हुआ था। एग्रेसिव इन प्रमोटिंग द बुक। आगे देखिए, द सिटी हैज एन एग्रेसिव कैंपेन टू इनकरेज साइकिलिंग, द सिटी बिगेन, द सिटी ने शुरू कर दिया, शहर ने, एन एग्रेसिव कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, अग्रेसिव का मतलब बहुत अच्छे स्तर का, टू इनकरेज साइकिलिंग, क्या करने के लिए, साइकिलिंग को इनकरेज करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करें, इसके लिए कम शहर ने क्या कर दिया, अग्रेसिव कैंपेन कर दिया, यानी बहुत जोर शोर से कैंपेन शुरू कर दिया। एक अग्रेसिव का मतलब ये भी होता है कि बहुत बीमारी वगैरह का लंबे स्तर पर फैल जाना, उसको भी अग्रेसिव कहते हैं। तो ये देखिएगा, एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर, कैंसर का वो फॉर्म जो बहुत फैल रहा है। अब हम देखेंगे इसके वर्ड फॉर्म्स, क्या पढ़ेंगे भाई,
वर्ड फॉर्म्स। वर्ड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है बताओ भाई। वर्ड फॉर्म्स का मतलब होता है अभी जो हमने एग्रेसिव देखा था एडजेक्टिव, उसी से संबंधित वर्ड कौन से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जिस तरह से एक वर्ड है एग्रेशन, क्या वर्ड है एग्रेशन, तो ये क्या हुआ नाउन हुआ। क्या भाई ये नाउन। देखो एग्जांपल देखते हैं हम इसका। टेलीविजन वायलेंस कैन इनकरेज, इनकरेज कर सकती है अग्रेशन आक्रामकता इन चिल्ड्रन, किसमें बच्चों में। टेलीविजन पर बच्चे वायलेंस देखते हैं, हिंसा देखते हैं, मारकाट देखते हैं, ये बच्चों में क्या कर सकती है इनकरेज कर सकती है क्या अग्रेशन आक्रामकता, किसमें बच्चों में। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई अग्रेसिवली, एडवर्ब। एडवर्ब है। ये क्या है एडवर्ब है। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एग्रेसिवली, उसने मेरे से बात शुरू किया कैसे आक्रामक तरीके से एग्रेसिवली। ये एडवर्ब की जगह काम आएगा। यहां हमने क्या काम में लिया अग्रेशन, ये वर्ब और ये इसका क्या है बोलो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ नाउन हुआ। तो ये नाउन किस जगह काम में लिया, ये एडवर्ब किस जगह काम में लिया, और एग्रेसिव क्या होता है एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये एडवर्ब ये नाउन और जो हम आज पढ़ रहे हैं एग्रेसिव वो क्या है एडजेक्टिव है। अब बेटा बहुत शानदार तरीके से हमने इसके सेलेक्ट किए हैं सिनोनिम्स आक्रामक के। आर्ग्यूमेंटेटिव किसके एग्रेसिव का, आर्ग्यूमेंट वर्ड होता है ARGUMENT, क्या वर्ड होता है आर्ग्यूमेंट, तो उसी से बना है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव कौन है तो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला आदमी। बेलिकॉस, बेलिकॉज वर्ड होता है लड़ाकू, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बेलिकॉज, BELLICOS, बेलिकॉज होता है लड़ाकू किस्म का आदमी। उसके बाद में ये भी बेलिजरेंट वर्ड होता है BELLIGERENT, बेलिजरेंट, इसका मतलब भी होता है जो झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी होता है। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव कॉम्बेट यानी आक्रमण करना होता है, उसी से शब्द बना हुआ है कॉम्बेटिव। कंटेंसस ये भी वही होता है। फिएस्टी, कौन सा वर्ड है फिएस्टी। आप कोशिश करें कि इन शब्दों को सर्च करें और इनके सेंटेंसेस बनाएं, तब आपकी देखना बहुत जल्द, एक वर्ड नहीं पढ़ते हम, ये एक वर्ड के साथ कम से कम हम 50 वर्ड्स देखते हैं, उनके सही यूज देखते हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश की, आपके बहुत काम आने वाला है सेशन। पेग्नेसियस, पेग्नेसियस PUGNACIOS। क्वेरलसम, क्वेरल का झगड़ा होता है। स्क्रैपी और ट्रूकुलेंट, ट्रूकुलेंट भी यही होता है जो झगड़ालू किस्म का आदमी होता है। तो ये थे किसके सिनोनिम्स। अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। क्या देखेंगे भाई एंटोनिम्स देखेंगे। नॉन एग्रेसिव, एग्रेसिव के साथ क्या लगा दिया नॉन लगा दिया, नॉन। बेलिजरेंट, नॉन बेलिजरेंट। पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक का मतलब होता है शांति प्रिय आदमी, जो शांतिवादी जिसको कहते हैं। पीसफुल, ये भी शांति होता है। बेलिजरेंट का अन भी होता है और नॉन भी होता है। अनकॉम्बेटिव, ये सारे उन्हीं के साथ लगा के बनाए हुए हैं। तो ये इसके एंटोनिम्स थे, ये इसके सिनोनिम्स थे। सेशन बहुत शानदार रहा आज का। अब आपको कितना समझ आया इसका आपका टेस्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेलिकॉस। इसका मतलब सिमिलर बताइए, बेलिकॉस का मतलब बेलिजरेंट होता है, इसका मतलब ये होता है इसका। ये पैसिफिक, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है। पीसफुल, ये भी क्या इसका ऑपोजिट है। और ये एक अलग वर्ड है। एसएससी में अक्सर ऐसे ही पूछते हैं, दो सिमिलर देते हैं, एक उसका जो पूछते हैं वो देते हैं, एक अलग वर्ड देते हैं। एरोगेंट होता है, जो घमंडी आदमी होता है उसको क्या कहते हैं एरोगेंट कहते हैं। आगे देखिएगा, एक कॉमन एरर का क्वेश्चन और देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन होगा एक कॉमन एरर का क्वेश्चन होगा। टीचर्स अपेरेंटली एक्सपेक्ट, टीचर्स अपेरेंटली स्पष्ट रूप से एक्सपेक्ट आशा करते हैं अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, एक निश्चित मात्रा में अग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम बॉयज, बच्चों से। देखो ये मैं अग्रेसिवली लिख देता यहां तो ये गलत हो जाता। अभी ये सेंटेंस पूरा सही है, कोई प्रकार की गलती नहीं है इसमें।
टीचर अपेरेंटली स्पष्ट रूप से एक्सपेक्ट आशा करते हैं अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा बहुत सर्टेन अमाउंट ऑफ एक निश्चित मात्रा का जो अग्रेसिव बिहेवियर है, कहाँ से, बच्चों से। एरर देता तो यहाँ क्या ले देता वो, अग्रेशन दे देता, अमाउंट ऑफ अग्रेशन बिहेवियर, AGGRE अग्रेशन बिहेवियर दे देता, तब ये गलत हो जाता। तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इस प्रकार से हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बहुत ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। थैंक यू।